आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर के दास पास्टर धर्मवीर आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। प्रभु के भजन में, प्रभु के अभिषेक में, प्रभु के अनॉइंटिंग में, प्रभु के जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका इस वीडियो में दिल से, प्राणों से, मन से आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आज का टॉपिक है कि प्रार्थना का जवाब न आने का कारण। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पादरियों से बोलते हैं कि पादरी जी आपने जो बोला हम कर रहे हैं, हम लगातार उपवास कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, संगति आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को हम कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति वफादार बन रहे हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है, परंतु वे धन्यवाद नहीं देते हैं, परंतु वे अपने मन को शुद्ध नहीं करते, अपने मन को पवित्र नहीं करते, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करते हैं और अपने मन को साफ करके वे प्रार्थना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको प्रार्थना को जवाब नहीं देता है। परमेश्वर की एक किताब जो यशायाह का नबी भविष्यद्वक्ता और 59 का 1, 2, 3 पहला वचन मैं आपको पढ़ूंगा। पहला वचन परमेश्वर ने बताया कि सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। परमेश्वर उद्धार करता आया है और परमेश्वर उद्धार करता जाएगा, ना ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके। मेरे प्रियो, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, अपनी आत्माओं से और अपने को शुद्ध करके, पवित्र करके, पापों से तौबा करके, मन फिरा करके आप जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी सुनता है। मेरे प्रियो, जब हम मन को साफ नहीं करके, हम चोरी करके, व्यभिचार करके, कपट करके, अधर्म का साथ दे करके, दुष्टों की युक्ति पर चल करके, पापियों के बारे में खड़े होकर के, व्यभिचार करके, खून करके, माता पिता की आज्ञा ना मानने के वजह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दूसरा वचन कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मोह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने की जा रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के वजह से, कामों के वजह से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। मेरे प्रियो, जब आप अधर्म के काम कर रहे, चोरी कर रहे, व्यभिचार कर रहे, झूठ बोल रहे, कपट कर रहे, ढाई कर रहे, कृतज्ञ बन रहे और बहुत सारे अधर्म कर रहे, बहुत सारे व्यभिचार कर रहे, एक दूसरे लड़कियों को देखना, शादी से पहले लड़कियां बहुत परेशान होती है और प्रेग्नेंट हो जाती है और डिवोर्सन करता है। ये क्या है? पाप है। ये क्या है? अंधकार का काबू है आप पर। ये क्या है? जब तक आप अपने अंधकार के काबू को नहीं हटाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा और तुम अधर्म के काम कर रहे, इस वजह से परमेश्वर तुमसे अलग हो गया। मेरे प्रियजनों, और कह रहा है कि तुम्हारे पापों के कारण उसका मौत तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तुम पाप करते हैं तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। जब आप पाप नहीं करते तो परमेश्वर आपसे निकट हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो पाप करेगा वह अपने को अपवित्र करता है, अपने शरीर को नष्ट कर देता है, अपनी आत्मा को नष्ट कर देता है, अपनी आत्मा को चुराता है, खुद पे अंधकार का काबू होता है। जब हम पाप करेंगे तो हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। पाप करेंगे तो हम परमेश्वर की संगति में हम बना नहीं पाएंगे। पाप करेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा और पाप करेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि पाप करने वालों के लिए एक जगह है, वो जगह है नरक की व्यवस्था, वहाँ कोई परमेश्वर नहीं होगा। हालेलुया। और जब अंधकार में हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम्हारे पापों के कारण उसका मौत तुमसे छिपा हो गया है। आपको पाप को छोड़ना है, अपने पापों को तौबा करना है और अपने पापों को मानना है। कहना है कि हाँ प्रभु, मैंने बहुत पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने गुनाह किए, मैंने तेरे लोगों के विरुद्ध में, मैंने मेरी जिम्मेदारियों के विरुद्ध में, मेरे परिवार के विरुद्ध में, मेरे भाई बहनों के विरुद्ध में, तेरे दास दासनी के विरुद्ध में, तेरी सृष्टि के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में मैंने बहुत अधर्म के काम किए। मैं अपनी माता के पेट में ही बहुत सारे पाप किए, अधर्म के द्वारा से उत्पन्न हुआ था।
और मेरे प्रियजनों, अगर आप ऐसा कहोगे, अपने पापों से तौबा करेंगे और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, तीसरा वचन है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियों और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है, मुंह से झूठी बातें निकलती है, तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा? मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ऐसे नहीं देगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि स्वर्ग और धर्म की खोज कर सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। पहले आपको उसके स्वर्ग और धर्म की खोज करनी है, ताकि परमेश्वर सब वस्तुओं को आपके पीछे कर दे। हालेलुया। स्वर्ग और धर्म की खोज आपको कैसे करनी है? परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, मन को साफ करके, पापों से तौबा करके, प्रायश्चित करके, मन से और अपने पापों से तौबा आप कर लोगे तो परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की और आपकी हर एक प्रकार की प्रार्थना का आपको उत्तर आएगा। हालेलुया। आपको क्या है? अपने पापों का प्रायश्चित करना है, मन को साफ करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, अपने अपराधियों को क्षमा करना है, दूसरे पर दया करनी है, आपको प्रेम की भावना जागृत करनी है, मन को शुद्ध करना है, मेल मिलाप करवाने वाला बनना है, ताकि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ताकि आप परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो पाप नहीं करता मैं उनके दिल में बसा रहता हूँ। आपको एक हृदय को शुद्ध करना है, हृदय को साफ करना है। मेरे प्रियजनों, आपने देखा होगा कि लोग घरों में साफ सफाई कर लेते हैं, परंतु उनके घर में प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वे घर की साफ सफाई कर लेते हैं, परंतु वे अपने हृदय की साफ सफाई नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप अपने हृदय की साफ सफाई करो और मन को आप कंट्रोल करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आपने वचन को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने वचन को थामा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप पापों से तौबा करोगे और परमेश्वर के प्रति मन फिराओगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा तेरे बेटे ने जो भी वचन पढ़ा है पिता परमेश्वर, यह वचन इनके हृदय पटल पर लग गए यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूँ, इस वचन के द्वारा से ये अपने पापों की तौबा करेंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और तेरी ओर मन फिराएंगे और तेरे वचनों के प्रति और तेरी प्रार्थनाओं में के प्रति और तेरे लोगों के प्रति वफादार रहेंगे। मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, आप इनके जीवन में काम कर रहे थे। मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।